अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, खुतबा मसनूना के बाद एक मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उस आयत से कुछ रोशनास होने से पहले मैं और आप सभी हजरात मिलकर अपने आका इनामदार मदीने के ताजदार सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका, हमारे आका व तुम्हारे आका सब नबियों के सरदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर पेश करें और पढ़िए बाबाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। आज हमने महफिल पाक सजाई है जिक्र खैर। इस महफिल पाक में नात खान हजरात आकर के आपको नात सुनाते हैं और मुक़र्रिरीन हजरात आकर के अल्हम्दुलिल्लाह आपको तकरीर सुनाएंगे और कई सारे लोग आकर के आपको अच्छा अच्छा जिक्र सुनाते हैं, लेकिन हम जिक्र बहुत कम सुनते हैं। और ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में महफिल सजी हुई है और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां रब की रहमत मूसलाधार बरसती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म में एक ऐसी चीज को बनाया है जिसको हम और आप कहते हैं दिल। इस दिल को अगर करार मिलता है, अगर सुकून मिलता है, अगर इत्मीनान मिलता है तो और कोई अयाशी की बाजार में नहीं, पैसा कमाने से नहीं, धन दौलत इकट्ठा करने से नहीं, मेला बाजार में घूमने से नहीं, इस दिल को अगर इत्मीनान मिलता है, इस दिल को अगर सुकून मिलता है, अगर इस दिल को मुतमईन अगर हमें बनाना है तो इस दिल को हमें जिक्र खुदावंदी में। और ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजी हुई है और इस महफिल में आने वाला आदमी बड़ा नसीबे वाला होता है। शायर कहता है, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। वाह बहुत। तो इतना बड़ा जलसा सजाएड़ो, इतना मोटा मोटा उलमा इकराम बुलाएड़ा है, कोई नातिया कलाम सुना रहा है, कोई तकरीर सुना रहा है। मौल साहब सुबह बुलावे के भी अट्टे औरा हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो जिक्र। तो प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों,
और जिक्र एड़ो जिक्र है कि ये जिक्र में इंसान रे दिल में इत्मीनान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमायो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन। जिक्र करना छोड़ दियो, जिक्र करना छोड़ो ना। जमीन में जितनी भी चीजें हैं ना वो सब की सब अल्लाह का जिक्र करती है, रब की तस्बीह बयान करती है, तहलील बयान करती है। और जब कोई चीज जिक्र खुदाबंदी से गाफिल हो जाए तो उस पर कोई ना कोई मुसीबत आकर के पड़। जब तक बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, जब तक बंदा जिक्र खुदाबंदी में लगा रहता है, तब पर उसको कोई आफत आ नहीं सकती, मुसीबत आ नहीं सकती, बला आ नहीं सकती, तकलीफ आ नहीं सकती, बीमारी आ नहीं सकती। इंसान शिकारी के शिकार में उस वक्त आता है जब बंदा जिक्र खुदाबंदी से गाफिल हो। आज के वो न पे कोरोना वायरस आई, अड़ी मोटी मोटी बीमारी आई है, इनो पहले स्वाइन फ्लू आयो है, उनो पहले चिकनगुनिया आयो है, आहे नवी नवी बीमारियां पैदा हो रही है जो अरे अरे अलग अलग किस्म की बीमारियां जिको आ रही है। इन्नी वजह नहीं है कि आज हम जिक्र खुदाबंदी से दूर, आज हमारी पेशानियां सज्जों की तरफ से खाली हो गई है, आज हमारी मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आ रही है, आज हमारे मदारिस में बच्चों को बराए नाम हम पढ़ाने के लिए छोड़ते हैं और सब दुनिया सियासत में लगी है, दुनियादारी में लगी हुई है, जिक्र खुदाबंदी से हट के अब नई नई किस्म की बीमारियां आती है। सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है कि आपकी बारगाह में बस एक आखिरी बात बता कर वक्त अपने टाइम को पहुंच रहा है। आपकी बारगाह में एक मुरीद आया, पीर का काम होता है मुरीद को नजराना पेश करना। मुरीद दौड़ आयो, दौड़ तो आयो कर सरकार एक परिंदो लेना आयो और पीर साहब री बारगाह में पेश करे के बस तोहफो कबूल करो। पीर साहब तोहफो कबूल करे, खादिम ने कहो इन्हें पिंजरे में बंद कर दो, बस पिंजरे में बंद कर दिया उसको। अल्लाह के वलियों का काम होता है दिन में खल्क़े खुदा की खिदमत करना और रात में जिक्र खुदाबंदी में अपनी जिंदगी। अब अल्लाह का महबूब बंदा मुसल्ला बिछाए हुए है, रब की इबादत में लगा हुआ है और रब कदीर की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाए हुए है, सज्जा रेजी में है, गिरियावजारी कर रहा है, आवाजारी कर रहा है। परिंदे ने अपनी आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के महबूब बंदे, आपका काम है मखलूक के खुदा पर रहम करना। मैं एक परिंदा हूँ और मेरी जिंदगी फिजा में गुजरा, मैं एक परिंदा हूँ और मैं फिजा में अपनी जिंदगी गुजारने वाला हूँ। किसी शिकारी के फंदे में आ गया था और मुझे पकड़ लिया गया है। आप मखलूक पर रहम करने वाले हैं, आप खल्क़े खुदा पर रहम करने वाले हैं, इसलिए अल्लाह के महबूब आप मुझे पिंजरे से आजाद कर दो। अब अल्लाह के वली जो होते हैं अल्लाह की अता से परिंदों की बोली को भी समझ, बुजुर्ग ने परिंदे की बोली को समझा और खादिम को हुक्म दिया सलाम फिरने के बाद में कि इस परिंदे को है ना पिंजरे से बाहर निकाल दो और इसको आजाद कर दो। अब जैसे ही खादिम ने परिंदे को आजाद किया तो देखो कोई जेल में अगर कोई जावे ना कैदी, अगर कोई उनने केस फंडे में उधर उधर कोई जमानत हुए तो जेलों ज्यों बाहर निकले तो कैदी रुकाई हो अगर सिस्टम, इधर जेल से जैसे ही बाहर निकलेगा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जाएगा, उस जगह से हटने की कोशिश करेगा। क्यों? कि उन्हें था कि हमारे भले घनी भला काम करी उड़ा, एक केस भरी हो कदे दूसरो केस में कदे मैंने फंसा दिया, इन वास्ते कैदी कहीं करे फटाफट उधर जमानत होती है, दौड़ता हुआ उस रास्ते पकड़ता। लेकिन देखो एक परिंदा है पिंजरे से आजाद हुआ है, उसे मालूम है कि मैं पिंजरे के अंदर मुक़य्यद था और मुझे आजादी का परवाना मिला है, अब मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए था, लेकिन बजाय उड़ने के वो अल्लाह के महबूब कदमों के महबूब बंदे के कदमों का बोसा लेता है और उनके कदमों में और पैरों में पड़ करके अर्ज करता है, सरकार
चाहता हूं। परिंदा कहता है, अल्लाह के महबूब बंदे ने कहा कि जरा बात बता दो, तो कौन सी बात है? कहा कि सरकार में जिक्र खुदाबंदी में हर वक्त लगा रहता था और अल्लाह के जिक्र में कभी गफलत नहीं करता था, लेकिन कुछ ऐसी सेकंड, कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसी साथ, कुछ ऐसी घड़ियां मुझे जिक्र खुदाबंदी से गाफिल कर चुकी थी, तब मैं एक शिकारी का शिकार, मैं एक फंदे में आ गया और मुझे शिकारी ने शिकार कर लिया। ये तो अच्छी बात है कि मैं आपकी बारगाह में बतौर हदिया के पेश किया गया। अगर आपकी बारगाह में नहीं बल्कि बाजार में बेच दिया जाता तो कहीं मुझे ज़बा भी तो किया जा सकता था, वो अगर खुद भी ज़बा भी तो कर सकता था। लेकिन ये मेरी किस्मती और खुशकिस्मती है कि मैं बतौर हदिया के आपकी बारगाह में। सरकार, बात इतनी बताना चाहता हूं कि सिर्फ चंद सातों के लिए जिक्र खुदाबंदी से मैं गाफिल हुआ तो मुझे शिकारी ने शिकार। क्या हाल होगा उन लोगों के जो लोग रात और दिन अल्लाह के जिक्र से गफलत, क्या हाल होगा उन बंदों का जिनकी रातें भी जिक्र खुदाबंदी की गफलत में गुजरती है, जिनके दिन भी जिक्र खुदाबंदी के गफलत में गुजरती है और पूरी जिंदगियां अल्लाह के जिक्र से गफलत में गुजरती है। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों, इस वाक़े से हमको एक नसीहत मिलती है कि हम अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिक्र कहते हैं नमाज पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है, दुरूद पाक पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है, तस्बीह और तहलील पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है। तो के प्यारे प्यारे दीवानों, अगर अपन को बीमारी से हिफाजत में रखना है तो जिक्र खुदाबंदी करना है। हमें आफात और बलियात से अगर महफूज रखना है तो हमें अल्लाह का जिक्र करना है। जिक्र एक ऐसी चीज है, अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल। ये सारी चीजें, ये सारी नेमतें हमें मिली है अपने नबी के सदक़े में। बस अपनी तकरीर को शेर पर खत्म करता हूँ। वही शेर हमारी जिंदगी की कामयाबी की निशानी है। शायर कहता है, अगर कमली वाले की रहमत न होती तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की विलादत न होती तो हम फकीरों का क्या हाल होता। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, क्या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल खुश होता रहेगा। आवाज़ें दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल खुश होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत वल जमात को आबाद रखे, मुस्तफ़ा का मिलाद होता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तुम्हारा आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।